करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। काहूणमुक्कारम् अर्हन्ताडं तहेव सिद्धाडम् आयरेव ध्यायाणं लोयमिस विसाहुणं लोयमिस विसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की। आपकी आवाज़ पूरा पांगड़ भरा हुआ है, इतनी आवाज़। आदिनाथ भगवान की। शासनक भगवान महावीर स्वामी की। मूल नायक नमीनाथ भगवान की। 20वीं सदी के शांति सागर जी महाराज की। समाधि सम्राट अभिनंदन सागर जी महाराज की। पट्टाचार्य अनिकांत सागर जी महाराज की। बालाचार्य योगेंद्र सागर जी महाराज की। जैन धर्म की। प्रतिमा के स्वरूप चल रहे हैं। 2 लाइनों के माध्यम से सुनिएगा। जिसके कान में पड़ जाए 2 लाइनें तो समझ लेना आपका जीवन तार सकती हैं। पूड़ी के तलने का, पूड़ी में तलने का, मित्रों में मिलने का, मंजिल में चलने का बड़ा ही महत्व है। क्या बोले महाराज? क्या बोले महाराज? पूड़ी में तलने का। बोलो, पूड़ी में, मित्रों में, मंजिल में बड़ा ही महत्व है, बड़ा ही महत्व है। अब आपसे पता चलेगी 11 प्रतिमा के स्वरूप चल रहे हैं। पहली प्रतिमा कौन सी है? कौन सी है? कौन सी है? दर्शन प्रतिमा। दूसरी व्रत प्रतिमा। तीसरी सामायिक। चौथी प्रोषद। 5वीं सचित त्याग। सचित त्याग प्रतिमा होती क्या है महाराज जी, बताइए। आपके घर पर कोई प्रतिमाधारी है, 2 प्रतिमा है किसी की। किसकी? 2 प्रतिमा है किसी की। तो वो क्या करेगा? गर्म पानी से इसको पहले धोएगा, या आप धोएंगे, उसको छिन्न भिन्न करके देंगे। छिन्न भिन्न बनकर बनाकर। काटना शब्द गंदा है। क्या बनाना? बनाना। बनाना, ठीक है ना? बनाना। जो सब्जियां लेकर आते हैं हमारे पिताजी लेकर आते हैं। पिताजी बैठे हैं, पिताजी सब्जी लेकर आते हैं, आपको सब्जी देते हैं। तो सब्जी को क्या करते हैं आप लोग? धोकर छिन्न भिन्न कर कर बनाते हैं। किसी ने बोला केला दे दिया चौकी में मुनिराज के, तो आप केले को कैसे यूज करेंगे? महाराज के सामने खोल के देंगे क्या? केले को महाराज के सामने खोलकर नहीं दे सकते हैं। इसलिए नहीं दे सकते हैं, महाराज अंतराय भी कर सकते हैं और महाराज लेंगे भी नहीं। ऐसे गुरु महाराज बताते थे। गुरु महाराज ने जैसे पढ़ाया है अपने शिष्य को, वैसे आपके सामने दे रहा हूं। क्योंकि सचित त्याग प्रतिमा का पालन बहुत बड़ा पालन है। सचित त्याग प्रतिमा समझना। सचित त्याग प्रतिमा छोटा नहीं है। और नीचे आ गई ब्रह्मचर्य प्रतिमा। कौन सी है? रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा। कौन सी है? रात्रि भुक्ति त्याग। और रात्रि भुक्ति में आ गया, उसमें आ गया ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य तो है ही है, और आचार्य ने और दे दिया ब्रह्मचर्य। रात्रि भुक्ति प्रतिमा। आपने ब्रह्मचर्य का नियम तो है ही है। रात्रि भुक्ति त्याग यानी कि रात में नहीं खा सकते, ना किसी को खिलाने की क्या नहीं कर सकते? अनुमोदना नहीं कर सकते। आए सेठ जी आए थे ना, भजन बोलते हैं। आए थे सेठ जी, लो भोजन कर लो। भैया पता चली, अभी तो भोजन कर लो अच्छे से। जैनों को पता है नरक में नहीं जाएगा जैन।
और जैन रात को भोजन करता है तो नरक का बंद करता है। पता है मैं रात को भोजन नहीं करूंगा, और जिसको पता है नहीं करूंगा। अजैन को पता है मैं रात को भोजन करूंगा, वो नरक में नहीं जाएगा। क्यों नहीं नरक में जाएगा? किसी ने सवाल पूछा महाराज से, महाराज ने उसको जवाब दिया, बेटा उनके यहां बताया नहीं है, अपने यहां बताया है। वो कितना भी कुछ करेंगे तो अभी उनको दोष नहीं लगेगा, आप करोगे तो आपको दोष लगेगा। उन्होंने आपको नमस्तु किया चप्पल पहनकर, उनको दोष नहीं लगा, तो उसकी श्रद्धा तो हुई, उसकी भावना तो हुई। नमस्ते करा, राम राम किया, भावना तो करी। भावना का खेल है, अभी भावना से सारे काम हो जाते हैं। यहां भावना से महाराज बैठे हैं, आप भावना के कारण आए घर छोड़कर। चलो महाराज के प्रवचन सुनने चलते हैं, क्या कान में कंस पड़ जाए वही मेरा जीवन को धन्य कर देगा? क्या पता एक कान में अंश पड़ जाए, किसी को पता है? किसी को नहीं पता। रात में भोजन रात का बना रात में, दिन का बना दिन में खाना। कब खाना, कब खाना, कितना खाना, कैसे खाना, कहाँ खाना, कब बोलना, कैसे बोलना, कहाँ बोलना, सलीका हो, हर बात सुनी जाती है। मैं नहीं बोल रहा हूं, आचार्य भगवान बता रहे हैं अपने शिष्य को कब बोलना, कितना बोलना, कहाँ बोलना, कैसे बोलना, कब बोलना, कहाँ बोलना। आप पकते रहो, कोई नहीं सुनेगा। हम आपको चिल्लाते हैं, इधर से सुने, इधर से सिंग डालोगे। समझदारी से काम होते हैं, सारे काम होंगे समझदारी से होंगे, सुना जाएगा, सब काम होंगे। रात्रि में भोजन का त्याग है। कल बताया, उदाहरण बताया था, रात को भोजन करने का उसका महाराज का प्रवचन सुना सियार ने। पीछे बैठा है कुत्ता, सियार, कुत्ता जैसा होता है सियार, जंगली जानवर होता है। उसने सुना महाराज का प्रवचन। महाराज ने बोला रात्रि भोजन त्याग है, रात में भोजन नहीं खाना, रात में पानी नहीं पीना, सबका त्याग है। नीचे गया, बहुत तेज की प्यास लग रही, जंगली जानवर को, सियार को, क्या करे वो? नीचे गया, क्या निकला? अंधेरा। ऊपर आया, इतना उजाला। नीचे गया, अंधेरा। ऊपर गया, उजाला। जाते 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 पैर थक गए। उसने अपने आप महाराज के व्रतों को महाराज से सोचा होगा। महाराज का प्रवचन कान में सुना, 5 अणुव्रत, 4 शिक्षावत, 3 व्रत को घेर कर लिया, अपने हाथों को जोड़ लिया वही है, और पूरी करके क्या करा उसने? समाधि मरण कर लिया। याद रखना, भावना रखना, रात को भोजन एक जैन है नहीं, जैन नहीं है, जैन धर्म पाला है, सुन लेना। व्रतों को भी पाल लिया, जैन धर्म नहीं है। आचार्य भगवान महाराज बने हैं, नाम बता रहा हूं सुनिएगा। आचार्य संभव सागर गुरुदेव हैं, जात के राजपूत हैं, और देख लो उन्होंने अपने जैन धर्म को डंका बजाया है कि क्षत्रिय वंश के हम जैन हैं, हम क्षत्रिय वंश के जैन हैं, हम जैन धर्म चला रहे हैं। आप जैन होकर रात में भोजन करते हो। आजकल क्या होता है, बच्चियों की शादी होती है, बेटों की शादी होती है, महाराज बताते हैं रात में भोजन का निषेध बोलते हैं। सुनते तो हैं, सुनते इस कान से हैं, इस कान से क्या करते हैं? निकाल देते हैं, इसको ग्रहण नहीं करते। याद रखना, जो मुनि महाराज अपने मुंह से बोल रहे हैं, वचन से बोल रहे हैं, अपनी जिनवाणी से बोल रहे हैं, ध्यान रखना कुछ आपके लिए लाभदायक है। दवाई होती है ना, बुखार आता है ना, सुबह दवाई देते हैं टैबलेट, दोपहर में टैबलेट, फिर शाम को टैबलेट, बुखार उतर जाता है। यानी कि आपको 3 तरह की टैबलेट दी जा रही है, तो भी नहीं आ रहे, तो मैं क्या करूं? कमेटी कुछ नहीं कहेगी, कमेटी ने तो महाराज को चतुर्मास कराने बैठा दिया, आपको आना नहीं आना आपके ऊपर है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं?
आना नहीं आना आपके ऊपर है। आप आओगे तो कुछ मिलेगा। जैन धर्म में सीधा बताया है रात में भोजन नहीं करना, सबको पता है। तो रात को शादी क्यों करते हैं? रात को शादी क्यों करते हैं? रात को शादी क्यों करते हैं? मैं तो ये बोल रहा हूं, दिन में शादी करोगे, दिन में भोजन कराओ और दिन में 6 साढ़े 6 बजे तो विदा करा दो। याद रखना, आपने शुक्रवार सुना है? शुक्रवार मैं रखा 2.5 महीना रुका, पहली बार जयपुर से आया। जब वहां कई शादी हुई तो वो बैंड वाले ने रात का बैंड किया, इसके मम्मी पापा ने, लड़की वालों ने। मैंने बोला आपके घर पे चौका लगता है साधु का? महाराज जी हमारा भी चौका है, आपका पाद प्रच्छान चाहिए, आपने बोला था प्रवचन में आपका पाद। मैंने पाद प्रच्छान देंगे, पाद प्रच्छान में ही देंगे, बशर्ते दिन में शादी करोगे तो आपको पाद प्रच्छान का भी सहयोग मिलेगा। तो कम से कम महाराज का उपदेश सुनकर ग्रहण करना, हम रात को शादी नहीं करेंगे। क्योंकि अरे रात को भोजन कर लो, बरमाला पहन लो, 7 बजे से 8:30 बजे बरमाला पहन कर निकल जाओ। याद रखना कितना दोष लगता है। बर्तन धुलते हैं, जो शादी वाले बर्तन धोते हैं ना, गंदगी चाट जाते हैं, पता चली 15 दिन शाम को धो रहे हैं, आए नहीं। जीव की हिंसा होती है, जीव मरते हैं। याद रखना, रात को लाइट भी जलती है, कितने जीव मरते हैं। पंखा चलेगा तो जीव मरेंगे, एसी चलेगी तो जीव मरेंगे, कूलर चलेगा तो जीव मरेंगे, छना पानी नहीं डलेगा, अनछना पानी डलेगा तो भी जीव मरेंगे। क्योंकि रात में क्रिया। एक ने कही महाराज जी रात में होटल में त्याग क्यों करें? मैंने ठीक है बेटा मत करो। तो आपको कह रही, मम्मी कह रही मच्छर है। मैंने कौन सा मच्छर है? मम्मी मच्छर नहीं बोली, मम्मी बोली वो है क्या, जीरा। जीरा, इतने सारे जीरे। अभी बारिश का महीना चल रहा है, बारिश आई तो होटल में गए, सब कितने सारे जीरे मिले हुए हैं। और मम्मी गई, पापा भी गए, बर्थडे बनाने आए। हाय जीरे के साथ में कितना इंटरेस्ट आ रहा खाने में, हाँ क्या स्वाद से खा रहे हैं। याद रखना कितने जीव को खा रहे हैं। वो जीव आपको शरीर में जाएंगे, फेफड़ों में जाएंगे, वही आपका शरीर को कमजोर करेंगे, वही आपको कैंसर का रोग बनाएंगे। ब्रह्म सागर महाराज बोल रहे थे अभी 3 दिन पहले, जयपुर में भट्टा रखी नसिया में चतुर्मास हो रहा है। कह रहे हैं मुनि महाराज कह रहे हैं कि रात में भोजन क्यों करना चाहिए जैनों को। जैनों को पता है, महाराज प्रवचन कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन कहता है रात में हमने एक डिक्शनरी पढ़ी थी, रात में भोजन करते हैं तो इसमें नहीं जाते। याद रखना नरक वाणी बंद कर लेता है रात में भोजन करने का। अरे भावना करो, कम से कम बचाओ। मैं रात को आ गया 7 बजे 8 बजे, इसके बाद नहीं करूंगा, इतना भी तो कर सकता है, इतना भी कर सकता है। 8:30 9 रात को 12 बजे खाऊंगा, आध घंटा मोबाइल देखूंगा, फिर सो जाऊंगा। पेटा चला, पेट में रखा भोजन, बहुत बड़ी मार्केट, पेट में डला भोजन, भोजन सड़ेगा क्या? बोलिए सड़ेगा तो क्या बनाएगा आपको? किडनी इन्फेक्शन, ट्यूमर, कैंसर जैसे रोग प्राप्त कर देगा। वो ही सड़ जाएगा भोजन आपके पेट में। आपके लिए, पेट के लिए बता रहा हूं। पेट में दर्द हो रहा है महाराज, सिर में दर्द हो रहा है महाराज, कमर में दर्द हो रहा है महाराज, क्यों? आपने सोचा नहीं था। रात में 11 बजे बेटा आया, 10 बजे स्नान किया, मम्मी ने भोजन बनाकर रख दिया गरम गरम, उसने खा लिया, थोड़ी टीवी देखी, थोड़ा मोबाइल देखा, आंख लग गई, थका हुआ था, सो गया। अब सोचना रात को 3 बजे उसको सुबह के पैरे पे क्या हुआ? दर्द हुआ, उल्टी हो गई। उल्टी होना फाइनल है, क्योंकि रात को भोजन किया है, पचा नहीं। कम से कम वैज्ञानिक बता रहे हैं 3 घंटे क्या करना चाहिए? वॉक करना चाहिए, वॉक करना चाहिए 3 घंटे। आपने 48 मिनट सूर्य से 48 मिनट पहले खा लिया तो आपको 2 घंटे 3 घंटे, यहाँ आते हैं बहुत सारे लोग, यहाँ घूमते रहते हैं, तो वो क्या करते हैं? अपना भोजन को पचाते हैं, अपना सिस्टम को पचाएंगे तो कभी बीमार नहीं होंगे, कभी कोई रोग नहीं होगा।
दूसरा ब्रह्मचर्य प्रतिमा, कौन सी? अरे ब्रह्मचर्य प्रतिमा है साथ में, तो उनका नाम ब्रह्मचर्य प्रतिमा है। आपका ब्रह्मचर्य का नियम है, ब्रह्मचर्य का नियम है, तो हम ब्रह्मचर्य का नियम ले लिया, तो कम से कम कितने प्रकार की स्त्रियां होती हैं? एक कुत्ते की कुतिया, बंदर वही तिरंचनी हो गई, एक ही तिरंची इसी में करेंगे तिरंचनी। दूसरी हो गई मिट्टी की, बालू सीमेंट से बालू से बन जाती है। तीसरी लकड़ी की। चौथी अखबार में आ गई। याद रखना, जो अखबार में सीरियल आते हैं, जो गुरुदेव बताते थे, उदयपुर में एक महाराज जी थे हमारे संघ में, उन्होंने अखबार मंगाते थे बिना पूछे, अखबार आ जाता था। पूछते अच्छा जी कहाँ है अखबार? रोजाना अखबार आता है, किसके लिए आता है? छुल्लक जी के लिए अखबार आता है। पता चला अखबार में सीरियल आते हैं, उल्टे सीधे फोटो आते हैं। महाराज को देखना निषेध है। क्या? महाराज को देखना श्रावक देख सकता है, मुनिराज नहीं देख सकते, न्यूज पढ़ सकते हैं। 4 प्रकार की स्त्रियां हैं। ब्रह्मचर्य ऐसे नहीं पलेगा। हमारी बहन बैठी है, हमारी माँ बैठी है, हमारी दीदी बैठी है, क्योंकि ये हमारी माँ है। एक माँ नहीं है, एक नहीं, अनेक माँ है हमारी। दृष्टिकोण अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। दृष्टि का फर्क होता है, ब्रह्मचर्य का पालन ऐसे नहीं होता है। ब्रह्मचर्य का पालन बहुत कड़क होता है। महाराज कैसे पालें? अरे एक बार पालने लगो तो अपने आप पल जाएगा। भावना रखो, महाराज कैसे नहीं पलेगा? पालने हुए तो बिल्कुल पलेगा। आपने पाला, होले 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 करके आपने नियम को धारण कर लिया। एक दिन आप अणुव्रत को धारण करेंगे और एक व्रतों को धारण करने के बाद आप कुछ दिन बाद ब्रह्मचर्य का नियम लेकर अपने संग मुनि संघ के साथ में, आरिका के साथ में, समूह के साथ में अपने जीवन में अपना कल्याण कर सकते हैं एक दिन। इतना सोचना, अपना कल्याण जब ही होगा अच्छे श्रावक हो, देव पूजा करते हो, रोजाना गुरु उपासना करते हो, स्वाध्याय करते हो, संयम करते हो, तप करते हो, दान करते हो। इतने श्रावक बैठे, हाथ ऊंचा करना। कौन स्वाध्याय रोज करता है? 2, 3, 4, 5, 6 स्वाध्याय तो जैनों का, बैठो नीचे करो माता, जैनों का भोजन है स्वाध्याय। क्या है? जैनों का भोजन है स्वाध्याय। जैनों ने स्वाध्याय नहीं किया, अभी दीदी बता रही थी, स्वाध्याय नहीं किया तो हमको ऊपर से निकल जाएगा। स्वाध्याय जैनों का कर्तव्य है। दिगंबर साधु 4 बार स्वाध्याय करते हैं, तो आप एक बार स्वाध्याय कर लो तो भी तर सकते हो। कुछ नहीं आता, भक्ति नहीं आती, मत पढ़ो। लमुकार मंत्र आता है, 6 डाला का मंगलाचरण आता है, अरहंतो भगवंतो आता है, कोई मंगलाचरण आता है। लमुकार मंत्र पढ़ लो, मंगलाचरण नहीं आता। आपने स्वाध्याय खोला पेज और आपने नमोकार मंत्र पढ़ा और नमोकार मंत्र पढ़ के बंद किया, आपको स्वाध्याय का पुण्य लगेगा। आपने घर पे किया, टीवी चला ली है और महाराज का प्रवचन सुन रहे हैं, महाराज का प्रवचन सुन रहे हैं, टीवी चला लो, आचार्य श्री का प्रवचन सुनो, मुनि श्री का प्रवचन सुनो। चाहे खटिया पे नहीं बैठते, पलंग पे नहीं बैठते, इस पे बैठ जाओ, कुर्सी पे बैठ जाओ और काय सो करके बैठो, 4 बार स्वाध्याय सुनो। स्वाध्याय का पुण्य लगेगा आपको, स्वाध्याय का पुण्य लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? कोई बहुत सी महिलाएं इसमें होती हैं, पूजा नहीं आती, एक दूसरे को बहन जी हमें सिखा दो, हमें स्वाध्याय नहीं आता, हमें करना सिखा दो। नहीं आता हाथ जोड़ लो, महाराज के प्रवचन चल रहे हैं, इतने दिन हाथ जोड़, 20 मिनट प्रवचन सुनो। 20 मिनट में क्या आपके कान में एक अंश गया? वही आपको क्या कर सकता है? बाबूजी क्या कर सकता है? हैं? पार कर देगा। तभी तो कह रहे हैं आपका नियम है दोनों का। हे भगवान, हमारे नियम है, हम भी महाराज के पास जाएं, महाराज के पास श्रीफल चढ़ाएं। इस सफ़ेद घास हो गई है, काली घास खत्म हो गई, सफ़ेद घास हो गई है। इस सफ़ेद घास को उखाड़ कर फेंकवाओ और तब व्रतों को ग्रहण करके अंगीकार करो, तब अच्छा श्रावक बनोगे। बोल महावीर भगवान की
जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जिन वाणी की स्तुति करेंगे, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्त करो सदा दे तो धोक।